जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 1 से 2 सवाल आपको 100% मिलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों 13 राज्यों के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनको लेकर। आप इन सवालों को नोट करके रखिएगा। 100% एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर का सवाल आज की क्लास से आपसे पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे प्रश्न। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं। प्रेमा खांडू साहब बने हैं, केती पटनायक बने हैं, नीतीश कुमार बने हैं कि भूपेंद्र पटेल बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इसके नए राज्यपाल कौन बने हैं, केती पटनायक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि अरुणाचल प्रदेश इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। अब दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ से आपको 2 से 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी है। नंबर 1, डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों 4 से 5 चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं, इनको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं। हेमंत सोरेन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन बने, मनोहर लाल खट्टर साहब बने, भगवंत मान बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए तो आपको नोट करके रखना है सीपी राधाकृष्णन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों, झारखंड की बात आई है तो इससे चीज़ें आपको क्या क्या याद रखनी है। आपसे पूछा जाए सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है, इसको भी आप याद करके रखें। भगवंत मान ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो आपको याद रखना है पंजाब के। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कौन, भगवंत मान जी। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। आपसे मुख्यमंत्री पूछे गए लक्ष्मण आचार्य हैं, प्रेम सिंह तवांग हैं, प्रेमा खांडू हैं, हेमंत विश्व शर्मा हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों, सिक्किम इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो आपको याद रखना है प्रेम सिंह तवांग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों, बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन बने, लक्ष्मण आचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों कौन बने हैं, राज्यपाल, इसको आप नोट कर ले। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तवांग। लेकिन दोस्तों, सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं, लक्ष्मण आचार्य जी बने हैं। बात करते हैं सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए लोसांग, लोसांग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताएं, सिक्किम में बहुत ही फेमस एक दर्रा है, उसका नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। प्रमोद सावंत, सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ल या मानिक शाह। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हिमाचल प्रदेश इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो आपको याद रखना है सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण रहेगा, इसके राज्यपाल, नए इसके राज्यपाल कौन बने, शिव प्रताप शुक्ल। आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको आप ध्यान में रखें, राज्यपाल ये दोस्तों कौन बने हैं तो आपको याद रखना है शिव प्रताप शुक्ल। ये महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा को लेकर। जल्दी से दोस्तों कमेंट कर कर बताएं ये सवाल दोस्तों आपको कैसे लग रहे हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। क्लास को अंत तक नोट करें, 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल बनना तय है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि असम के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया, नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव, जगमोहन रेड्डी। दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें। असम के वर्तमान में राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों असम की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको असम से याद होने चाहिए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? असम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई। और दोस्तों आपको याद रखना है असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप, कामरूप। और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कौन सा? दोस्तों परम कामरूप, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको याद रखना है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। इसको आप नोट करके रखें, करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों असम ये किसके लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और दोस्तों कहाँ के लिए? काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों आपको बता दें असम के अंदर अडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न यानी कि दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए उसकी 2 प्रतिमाएं बनवाई गई हैं असम के अंदर। उनको क्या नाम दिया गया है? अडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा अडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न कहाँ पर स्थित है? असम में। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान, जगमोहन रेड्डी या एस अब्दुल नज़ीर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आंध्र प्रदेश इसके नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने थे? तो आपको याद होना चाहिए जगमोहन रेड्डी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण क्या रहेगा? इसके राज्यपाल आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन बने? एस अब्दुल नज़ीर। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। राज्यपाल आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। बात करते हैं आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बन चुकी है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। इसका संबंध किससे? आंध्र प्रदेश से है। बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी। ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपको याद होगा गोवा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? गोवा के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और गोवा में वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं? बीबी हरचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, गंगा प्रसाद। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपको नोट कर लेना है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। बीवी हरचंदन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। दोस्तों यहाँ पर एक नाम दे के रखा हुआ है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें ये कहाँ के वर्तमान में राज्यपाल बने हैं? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों ये पहले इनके स्थान पर कौन थे? तो आपको याद रखना है जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो दोस्तों राज्यपाल थे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। लेकिन उनके स्थान पर अब कौन बन चुके हैं? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। तो आपसे सवाल पूछा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बीवी हरचंदन। छत्तीसगढ़ दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संगाई फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? असम में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो दोस्तों आप सबको पता है संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मणिपुर के अंदर। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और मणिपुर के अंदर दोस्तों एक चीज़ और मनाते हैं, लाई हरोबा, लाई हरोबा। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया था? मणिपुर के अंदर। अब दोस्तों जो सवाल महत्वपूर्ण है वो आप लिख लीजिएगा। मणिपुर के दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन बन चुकी हैं? अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके।
ये दोस्तों मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, इसको आप नोट करें। और मणिपुर के वर्तमान में सीएम दोस्तों कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना चाहिए 60 सीटें हैं, इसको भी आपको नोट करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, आचार्य देवव्रत, बंडारू दत्तोदय, एल गणेशन या फागू चौहान। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। नागालैंड, इसके दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन बने, एल गणेशन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अब आपको कमेंट करके बताना है नागालैंड में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। बात करते हैं नागालैंड, यहाँ पर दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बांग्ला त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड। दोस्तों बांग्ला ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप सबको पता है मेघालय के अंदर मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है, इसके राज्यपाल कौन बने हैं, वी चौहान साहब बने हैं। कौन, पी चौहान, ये दोस्तों इनका नाम है, इसको आप नोट कर लें। कौन बने, पी चौहान साहब बने हैं इसके नए राज्यपाल। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने, कमेंट कर आपको छाप कर बताना है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए थे। कहाँ पर, मेघालय के अंदर। अब दोस्तों मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। क्या है दोस्तों, शिलोंग। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और दोस्तों अगर आपको याद होगा लिविंग रूट ब्रिज, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियाँ दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, मेघालय में ही स्थित हैं। और किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक बरसात होती है, खासी पहाड़ी के नीचे। कौन सी, खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, बिहार, केरल, असम। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सबको पता है ये बिहार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों डॉल्फिन को दोस्तों गंगोटिक एनिमल के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 5 अक्टूबर 2009। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इससे संबंधित है, ये दिनांक आप नोट करके रखें, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा था तमिलनाडु, यहाँ पर क्या स्थित है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। क्या है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। ये कहाँ पर से, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ही दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है, इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों बिहार की बात करें तो इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन बन चुके हैं, राजेंद्र आलेकर साहब। राजेंद्र आर्लेकर, ये दोस्तों वर्तमान में इसके राज्यपाल बन चुके हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे, रमेश बैस, जगनमोहन रेड्डी, नेफ्यू रियो। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। महाराष्ट्र इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं, तो आपको याद रखना है एकनाथ शिंदे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या रहेगा, इसके राज्यपाल कौन बने, रमेश बैस। इसके राज्यपाल कौन बने, रमेश बैस बने हैं। दोस्तों आपको याद होगा महाराष्ट्र सबसे युवा स्पीकर कौन बने थे, राहुल नार्वेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, राहुल नार्वेकर, ये दोस्तों सबसे युवा स्पीकर बने थे महाराष्ट्र में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लोसर त्योहार कहाँ, किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं, सिक्किम, लद्दाख, असम, तमिलनाडु। दोस्तों आप सबको पता है लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, लद्दाख के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और लोसांग कहाँ मनाते हैं, सिक्किम में। और दोस्तों लोसर इसके अलावा इसके राज्यपाल कौन बने, BD मिश्रा साहब, BD मिश्रा, इसको भी आपको नोट करना है।
ये दोस्तों 13 राज्य थे और 13 राज्यों के जितने राज्यपाल थे मैंने आपको नोट करा दिए। उसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताते चलता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और सारे राज्यपाल आप एक पन्ने पर लिख लीजिएगा, 2 से 3 बार इनको पढ़िएगा। 100% आपकी परीक्षा में आप 2 से 3 नंबर आप सही करने वाले हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ राज्यपाल से संबंधित, जो दोस्तों पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 153 के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, ये किसके अंदर है, आर्टिकल 213 के अंदर दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसमें, 123 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों राज्यपाल के क्षमादान, ये किसके अंदर है, आर्टिकल 161 के अंदर है। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 155 के तहत करता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल बनता है दोस्तों आर्टिकल 165 से, कौन सा, आर्टिकल 165। ये किससे संबंधित है, महाधिवक्ता से संबंधित है। यानी कि दोस्तों महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील, ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने आपको और नोट करा दिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।